डर्टी पिक्चर को मिला नेशनल अवार्ड और उसके बाद इस फिल्म को टीवी पर प्राइम टाइम में दिखाने पर लगी रोक। इससे एक कह सकते हैं कि साइबर वर्ल्ड में भी एक बवाल मच गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक से लेकर के तमाम बातें की जा रही है, जो कि कई बार की जा चुकी हैं। लेकिन इस सब के बीच एक पहलू और भी है कि प्राइम टाइम में अगर देखें, बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। बच्चे जब इस तरीके के कार्यक्रमों को देखते हैं, इस तरीके की फिल्मों को देखते हैं, तो उन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। पिछले कुछ सालों में बच्चों की मानसिकता में जो बदलाव आया है, उनकी लैंग्वेज में जो बदलाव आया है, वो उसके लिए समाजशास्त्रियों का भी यही कहना है कि काफी हद तक जो फिल्में हैं वो उन्हें बिगाड़ रही हैं। मनोरंजन, टीवी और सिनेमा से बच्चों का विशेष लगाव रहा है। बच्चे हमेशा बड़े चाव के साथ फिल्मों का लुत्फ उठाते हैं। बच्चे अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ देखते हैं उसे ग्रहण करते हैं। फिल्में भी बच्चों पर विशेष प्रभाव डालती हैं। बच्चों को केंद्रीय भूमिका में रखकर भी फिल्में बनाई गई हैं। तारे जमीन पर, चिल्लर पार्टी, ओ माय फ्रेंड गणेशा जैसी फिल्में बच्चों के लिए ही बनाई गई हैं। बच्चों ने इन फिल्मों से सीखा भी है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, वे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। जाहिर सी बात है कि द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्म की चर्चा भी बच्चे के मानसिक पहलू पर प्रभाव डाल सकती है। आज के दौर की फिल्मों में जो कुछ दिखाया जा रहा है, निश्चित तौर पर बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HPC न्यूज। तो बच्चों पर इन फिल्मों का असर पड़ता है, टीवी पर दिखाए जाने वाले इन कार्यक्रमों का असर पड़ता है। प्रताप जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से पूनम पांडे और सनी लियोन को यहां पर स्टार बना दिया जाता है। क्या लगता है आपको, जब टीवी पर इस तरीके की खबरें आती है, जब इस तरीके के कार्यक्रम आते हैं और उनको सभी लोग देखते हैं, तो फिर उस वक्त पर सरकार एक कदम क्यों नहीं उठाती? वो तभी इंतजार क्यों करती है जब डर्टी पिक्चर को दिखाया जाने वाला होता है? देखो दीपक, दो चीज़ें इससे पहले चर्चा करनी पड़ेगी। एक तो ये है कि जो समाज है उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो पदार्थ की तरह है जो कि नीचे की ओर जाता है। हमारा भी जो नेचर है, जो आम लोगों का नेचर है, वो नीचे की ओर, यानी कि अधोगति की ओर। हम सब बुरी बातों की ओर आकर्षित होते हैं, सारा का सारा समाज। लेकिन कुछ लोग जो चालाक होते हैं, जो मार्केटिंग में माहिर होते हैं, वो इसी समाज की इसी कमी को, व्यक्ति की इसी कमी को कैश करने लगते हैं और मार्केटिंग करने लगते हैं। उसी के कारण अश्लीलता और नंगापन बढ़ रहा है। उसी के कारण पूनम पांडे और सनी लियोन स्टार बन जाते हैं। लेकिन दीपक, एक और बड़ी बात है, क्या कोई एक समाज में प्रतिष्ठा पाया हुआ व्यक्ति पूनम पांडे के साथ अपनी फोटो खिंचाकर खुश हो सकता है? सनी लियोन के साथ 2 घंटे बिताकर खुश हो सकता है? बिल्कुल नहीं, समाज में बता भी नहीं सकता। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि हमारा समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं, व्यक्ति नीचे की ओर, अधोगति की ओर बहने की कोशिश करता है। लेकिन ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, ये बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है, ये माता पिता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये समाज को लीड करने वाले नेताओं की जिम्मेदारी है कि हमारे समाज को पतित होने से रोके, नीचे जाने से रोके। और इसलिए पूनम पांडे हो, चाहे सनी लियोन हो या डर्टी पिक्चर हो, इनको कितना, किसको, कब दिखाया जाना चाहिए, इस पर तो कम से कम एक नियम बनने चाहिए। नियमों की बात चल रही है, सेंसरशिप की बात चल रही है। टीवी और फिल्मों दोनों में सेंसरशिप की बात काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। तो इसी बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर सेंसरशिप की बात भी बीच में आती है। क्यों सरकार सोशल मीडिया पर बरस पड़ती है और फिर बैकफुट पर आ जाती है, ये भी सोचने वाली बात है। उस वक्त पर जब समाज में जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके लिए मीडिया को काफ़ी हद तक जिम्मेदार बताया जा रहा है, फिल्मों को, टीवी को हद तक जिम्मेदार बताया जा रहा है, उस पर सरकार कदम नहीं उठाती है। उठाती भी है तो बहुत कम उठाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार क्यों बरस पड़ती है, ये भी सवाल लाजमी है। सरकार के द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाम लगाने की कोशिशें भी लंबे समय से चल रही हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाई जा रही आपत्तिजनक सामग्री को लेकर आपत्ति रखते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और अन्य दूसरे नेताओं के कार्टून्स लगातार अपलोड होते रहते हैं और इन कार्टून्स ने जनता पर प्रभाव भी डाला है। अन्ना आंदोलन के दौरान भी देश की जनता ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। आंदोलन के दौरान जब जनता सड़कों पर उतरी थी तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इससे सरकार बौखला गई थी और अभिव्यक्ति पर पहरे लगाने की कोशिशें करने लगी थी।
जबकि अभिव्यक्ति की आजादी एक संवैधानिक अधिकार है। देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नियमित रूप से गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और दूसरी साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स सरकार की आंखों में खटकती है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रोफेसर को इसलिए जेल में डलवा दिया था क्योंकि उसने ममता बनर्जी और मुकुल राय का एक कार्टून बनाया था। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज सोशल मीडिया की भूमिका निभा रही हैं, जिसे देश के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बार बार सेंसरशिप की धमकियां मुखर होने लगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। प्रताप जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि जब सोशल मीडिया की बात आती है, सरकार ने जिस एक फुर्ती के साथ में वहाँ पर कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन जब दूसरी फिल्मों की बात आती है, टीवी की बात आती है, कितनी भी बातें करने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, उस वक्त सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार की इस नीयत पर लोगों को भी कई बार शक होता है? संक्षेप में। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ये नीयत पे शक है। समाज की चिंता है, आम लोगों की चिंता है पोर्न साइट्स की को लेकर, और सरकार रोकना चाहती है सोशल मीडिया को, सोशल साइट्स को। बिल्कुल उनको अपना डर है, लेकिन समाज का डर है कि पोर्न साइट्स तक बच्चों की पहुंच हो जाती है तो निश्चित तौर पे समाज गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए मैं राजीव जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं दीपक, कि सरकार इस इंटरनेट पे कुछ कर ही नहीं सकती, वेबसाइट्स पे कुछ कर ही नहीं सकती। उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे बच्चे कितना, कहां, कब, कैसे देखें, उसके ऊपर एक आचार संहिता हर परिवार को बनानी होगी। हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी, हमारे बच्चों को धीरे धीरे ज्ञान की ओर ले जाना होगा। ये सारी बातें सरकार नहीं कर सकती। कुल मिलाकर सरकार जो पोर्न साइट्स के नाम पर जिस तरह से सोशल नेटवर्क को खत्म करना चाहती है, वो उसका अपना डर है, राजनीतिक निर्णय है उसका, और ये तो निश्चित तौर पे कभी भी मान्य नहीं होगा भारतीय समाज को, या यहाँ की चेतना को मान्य नहीं होगा। किसी भी तरह से उनके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी तानाशाह प्रतिबंध लगाए। दीपक, और अब एक बात करते हैं कि जनता क्या सोचती है इस बारे में। पूरे राज्य भर में अलग अलग तबके के लोगों से, अलग अलग विचार वाले लोगों से हमारे रिपोर्टर्स ने बात की और डर्टी पिक्चर से छिड़ी बहस पर उनकी राय जानी। निश्चित रूप से उस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड मिला, लेकिन ऐसी फिल्म जब परिवार के साथ देख करके, जहाँ बच्चे भी होते हैं, उसमें प्राइम टाइम पर उसका प्रसारण नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने यदि रिट लगाई तो उनका भी यही उद्देश्य रहा होगा कि जब परिवार के सदस्य हों, जिसमें बच्चे भी हों, बड़े भी, बुजुर्ग भी हों, तो इस तरह की फिल्म को नहीं दिखाना चाहिए प्राइम टाइम पर, उसका विपरीत असर पड़ता है। तो उसमें ये नहीं कहा गया कि उसका प्रसारण ही नहीं हो, सिर्फ ये कहा गया कि प्राइम टाइम पर उसका प्रसारण नहीं हो। ये आदेश देना पड़ा कि इसको प्राइम टाइम के स्थान पर लेट नाइट मूवीज में दिखाया जाए। अब देखने की बात यह भी है कि यूए सर्टिफिकेट को दिए जाने का जो मापदंड है, उसको कौन कौन व्यक्ति देख सकते हैं, क्या वो वही लोग देख रहे हैं, उसका कुल मिलाकर जो एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए। और एग्जीक्यूशन स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा है, इसके दुष्परिणाम समाज में देखने को मिल रहे हैं। करोड़ का बिजनेस करने के बाद अब फिल्म को अगर डे प्रदर्शन पे रोक लगाई है तो कोई उसका औचित्य नहीं है। फिल्म रिलीज हो चुकी है, 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है पिक्चर ने, पूरी दुनिया ने पिक्चर को देख ली, नेट पे पिक्चर चल रही है, पूरी जगह सीडी अवेलेबल है। तो अब कोई देखने वाले कितने दर्शक होते हैं? और आप कभी सिनेमा हॉल का दौरा करें, इन सिनेमाओं को ही नहीं, सब में यूथ ही पिक्चर देखता है ज़्यादातर, उसको ज़्यादा पब्लिसिटी का एडवांटेज मिल गया है और नाइट में उसको ज़्यादा ऐड मिले हैं, जैसे मेरी जानकारी में है। सिर्फ एक पिक्चर पर रोक लगाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। इस तरह के बहुत से कार्यक्रम इस तरह के आते हैं टीवियों पर, जिन पर काफी सेंसर्स होनी चाहिए। डर्टी मूवी देख के लगता है कि सेंसर बोर्ड किन परिस्थितियों में ऐसी गंदी अश्लील मूवियों को कैसे तो पास करता है, क्या इनका निजी स्वार्थ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। कि जो पिक्चरों का माहौल बन रहा है इस समय, ये समाज को किस मोड़ पे ले जा रहा है, इसकी कल्पना करना ही मूर्खता हो जाएगी। अगर ऐसी मूवीज पे रोक लगा दी जाए, सेंसर बोर्ड ऐसी मूवी पास ही नहीं करे तो रोक लग सकती है, क्योंकि अगर बच्चे ऐसी मूवीज देखेंगे तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। साफ है, उसको साफ सुथरी होनी चाहिए और साफ सुथरी में रख के उसको बनाना चाहिए और आगे उसको सही दिशा में दिखानी चाहिए। इस तरह के पिक्चरों को दिखाना ही नहीं चाहिए और सरकार ने जो सेंसरशिप की है वो सही की है।
इससे फैमिली पे और परिवार वालों पर गलत प्रभाव पड़ता है ना। इस फिल्म को देखना ही नहीं चाहिए, बनाने से पहले भी सोचना चाहिए कि लोगों पर क्या असर पड़ेगा, समाज पर क्या असर पड़ेगा इससे। और आजकल तो जो इंटरनेट और सब चीजें आने से हर चीज आसानी से उपलब्ध हो गई है, तो अब टीवी पे उस पर रोक लगाने से कोई मतलब सिद्ध होता नहीं है। मतलब भाई सेंसर की गलत बात है, अगर बैन लगाना ही था तो पहले ही लगा देते, फिर ये तैयार हुई पिक्चर, सारा कुछ इसको अवार्ड मिल गया, सब कुछ मिल गया, और उसके बाद दिखाने से पहले इन्होंने बैन लगा दिया, तो ये गलत चीज है। एक और जहां इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे टेलीविजन पर अचानक उसके प्रसारण को रोक करके उसकी दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। सेंसर बोर्ड ने इसे पहले अनुमति देकर प्रसारित करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन हाल ही में इसे सेंसर बोर्ड ने वापस अनुमति इसकी रद्द कर दी है, तो इसमें कोई औचित्य नहीं है। जो चीज टीवी पे दिखाने के लायक नहीं है तो उसको अवार्ड क्यों मिले हैं? अवार्ड भी मिल गए हैं तो फिर टीवी पे रोक क्यों है? अगर सेंसर को लगता है ये दिखाने के लायक नहीं है तो फिर इसको अवार्ड देना, ये ऐसे करना क्यों है? अब तो इसको पूरा अवार्ड नहीं देते, आपने यदि इसको अवार्ड दे दिया है तो इस पे चैनलों पे आने पे रोक लगाना अपने आप में गलत साबित होता है। आजकल ऐसे ऐड भी आ रहे हैं जो टीवी पर हो सकता है वो ऐड डर्टी पिक्चर से ज्यादा खतरनाक है, बच्चों को वो भी नहीं दिखा सकते, और अगर ऐसा कुछ है तो पहले उन ऐड पर बैन लगाया जाए, उसके बाद इस फिल्म पर बैन लगाया जाए। सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिस प्रकार डर्टी पिक्चर को चैनल पर प्राइम टाइम में न दिखाने पर रोक लगाई है, वो एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है। डर्टी पिक्चर पर जो टेलीविजन पर दिखाई जानी थी उस पर रोक लगाई है, ये एक संदेशपद है। अगर डर्टी पिक्चर में कुछ अश्लीलता थी तो 6 महीने पहले जब डर्टी पिक्चर रिलीज थी उस समय उस पर रोक लगानी चाहिए थी। डर्टी पिक्चर पर रोक लगाई है वह गलत है। इससे पहले भी जन्नत और मर्डर 2 जैसी अश्लीलता फिल्में बनी है। अगर सेंसर बोर्ड को रोक लगानी थी तो 6 महीने पहले ही क्यों ना रोक लगाई इसमें। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन पे के वो बराबर दिखाई जाती हैं, लेकिन लोगों को उसको बात समझ में नहीं आती और वो बराबर चल रही हैं। कई फिल्में जो पहले पूर्व में भी प्रसारित हो चुकी थी, उन पे भी देखना चाहिए कि ऐसी बहुत सी फिल्में इसी डर्टी पिक्चर की सेम की तरह थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आज ही क्यों? सभी जो भी इस तरह के फिल्में और जिनका ऑलरेडी दूरदर्शन से लेके सभी प्राइवेट चैनल्स पे प्रसारण हो चुका है, या तो उन पर भी रोक लगे। तो इस तरह के दोहरे मापदंड अपनाना सेंसर बोर्ड या दूरदर्शन या किसी भी प्रसारण मंत्रालय को मैं उचित नहीं मानता हूँ। अगर सेंसर नहीं करना है तो पहले राजनीति से सफाई करे। जनता के सामने जो गंदगी फैली पड़ी है वो इसको एक फिल्म को फैन करने पे कुछ नहीं होगा। मर्डर 2 है, उससे पहले भी कई आई हैं, खुल्ला काम सूत्र आई है, उनको सेंसर किया ही नहीं, क्या होगा? सरकार के जो नेता हैं पहले तो अपना चरित्र सुधारें। जो डर्टी पिक्चर का जो सेंसर जो रुकावट करती है, सरकार पहले अपने नेता चरित्र को सुधारें। जो विराजमान बड़े बड़े ओहदे के नेता हैं वो इस गंदी लत से उचित हैं। गवर्नमेंट सबसे पहले इस पर रोक लगाए। ये जो भी करा है गवर्नमेंट ने सही करा है, और ऐसे पिक्चरों पे और ऐसे जो मैसेज वगैरह होते हैं उन पे रोक होनी चाहिए डेफिनेटली। अश्लीलता है इसके अंदर, मतलब इस तरीके से दिखाएं जो पारिवारिक लोग एक साथ बैठ के इस पिक्चर को देख नहीं सकते, इसलिए ऐसे पिक्चरों पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों की मानसिकता बदली है कि क्यों पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो रही है, भारतीय समाज की जो संस्कृति है वो पीछे धकेलते जा रहे हैं। एक और जहाँ उस पिक्चर को अवार्ड मिल रहा है, दूसरी ओर सब लोग उसे रोकने में लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शक जिसको देख रहे हैं, मीडिया जो सामने आ रहा है, जो सिनेमाज में जो सामने आ रहा है, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित करके लोगों में उसकी प्रचलन ज़्यादा हो गया। केंद्र सरकार के बड़े बड़े जो मंत्रालय के लोग हैं वो मिले हुए हैं, सेंसर बोर्ड क्यों नहीं फिल्मों पे रोक लगाता? क्यों इन फिल्मों को इतना औपचारिक रूप से, प्रभावी रूप से इनको चला रहा है? डर्टी पिक्चर इतनी सक्सेसफुल हुई है, कहीं ना कहीं युवा इस पिक्चर को देख रहे हैं, तो ऐसी पिक्चरों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसके खिलाफ है। हम भारतीय जो राजस्थान विश्वविद्यालय के युवा है इसका विरोध करते हैं, खुलकर इन मूवीज का विरोध करेंगे। भारतीय संस्कृति के अंदर आज वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और आज के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है इस प्रकार की चीज़ें दिखाकर। तो मेरा तो यही मानना है कि इस देश के अंदर जब ऐसे आदर्श लोग पैदा हुए हैं और ऐसी क्रांति आई है, तो कम से कम इस प्रकार की भद्दी चीज़ें ना दिखाई जाए, युवाओं को भ्रमित ना किया जाए। ये प्राइम टाइम में क्या किसी भी टाइम में दिखाई जाए तो उसके लिए ये हमारे परिवार के लिए और सबके लिए गलत होगा, और ऐसी पिक्चरों का अवार्ड देकर इनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भविष्य में ये जो नंगापन है ये चरम सीमा पे पहुँच जाए। ये हम अब आज के समय में ऐसा कुछ देख रहे हैं, आने वाले समय में पता नहीं हम क्या क्या देखेंगे इसकी। अब इसके लिए तो हम प्रताप जी, जनता की भी राय जान ली, क्या लगता है आपको, जनता क्या सोचती है इस बारे में? देखो, जनता की राय दोनों तरह की राय है। पहली बात तो यह है कि सबके सब लोग चाहते हैं कि इस तरह का जो डर्टी पिक्चर का खेल है वो नहीं होना चाहिए। डर्टी फिल्म नहीं,
कुल मिलाकर जो हमारे समाज को प्रदूषित करने का, सांस्कृतिक रूप से प्रदूषित करने का जो ये हमला चल रहा है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और सरकार से बड़ी लोगों को अपेक्षा है